So let's read this question. So this question says, in an electric circuit, the applied alternating EMF is 100 sin 314t volts and current flowing is I equal to sine of 314t plus pi by 3. Then the impedance of the circuit in ohms. Impedance बताना है आपको सर्किट का ohms में. Alright, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर से इम्पीडेंस बताना है, ठीक है. तो ये आपका देखिए एम्पीडेंस लिख सकते हैं, फिर एसी सर्किट लिख सकते हैं. एसी सर्किट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एसी सर्किट क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. आपको देखिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ ईएमएफ गिवन कर रखा है, ठीक है. ईएमएफ देखिए आपका ई कितना, आपका 100 साइन ऑफ 314 टी के इक्वल, ठीक है. 314 टी के इक्वल. ऑलराइट, ये आपको गिवन कर रखा है. ऑलराइट, और यहाँ पर से क्या कर रखा है, एंड द करंट फ्लोइंग भी आपको गिवन कर रखा है. करंट देखिए आपकी कितनी है, साइन ऑफ, ठीक है, 314t प्लस पाई बाय 3, ठीक है. ये है. इसका कोई सोर्स होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 314 के इक्वल है, ठीक है. और आपको यहाँ पर ई और आई दोनों की वैल्यूज गिवन करके और आपको इंपीडेंस बताना है. क्या बताना है, इंपीडेंस, ठीक है. देखिए बच्चों, इस सर्किट में हम इतना तो बता सकते हैं, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. करंट क्या कर रहा है आपका, लीड कर रहा है. किससे, ईएमएफ से. कितना, बाई पाई बाय 3. पाई बाय 3 किससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. तो अगर करंट आपका लीड करता है तो ये किस टाइप का सर्किट होता है, दिस इज ए कैपेसिटिव सर्किट. कैसा सर्किट होता है आपका, कैपेसिटिव सर्किट होता है. तो हमें इतना तो पता चल गया ये सर्किट कैसा आपका कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है. कैपेसिटिव सर्किट. ऑलराइट, करंट इज लीडिंग, ठीक है, द वोल्टेज. या फिर हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज लैगिंग बाय करंट बाय एन फेस ऑफ पाई बाय 3. सो दिस सर्किट इज ए कैपेसिटिव सर्किट. अब आपको इंपीडेंस बताना है. देखिए आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू होता है आपका ई बाई जेड के इक्वल, ठीक है. ये आपको पता होगा, आई इज इक्वल टू ई बाई जेड के इक्वल होता है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम ये आपको क्या दे रखा है, दिस इज द ई नॉट. ये आपका मैक्सिमम वैल्यू गिवन कर रखी है अब, ठीक है. और यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, करंट का 1 होगी, फिर कितनी होगी, 1 के इक्वल, ठीक है. तो हमें यहाँ पर से जेड बताना है. तो जेड तो को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जेड हो जाएगा आपका ई डिवाइडेड बाई आई के इक्वल, ठीक है. और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ई नॉट आई नॉट के फॉर्म में, ठीक है. ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज होती है, ठीक है. जैसे हम ईएमएफ लिखते हैं ना, ये कैसा होता है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. साइनसोइडल फंक्शन ही तो होता है ना जो आपका अल्टरनेटिंग करंट डिफाइन करो या फिर अल्टरनेटिव वोल्टेज डिफाइन करो. ये ई नॉट क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है. तो इसकी वैल्यू 100 है और करंट की वैल्यू आई नॉट कितनी है यहाँ पर, 1 के इक्वल है. तो अब जेड इजिकल टू ई नॉट बाई आई नॉट होगा. तो यहाँ पर सर जेड की वैल्यू लिख लीजिए. ई नॉट कितना है आपका, 100 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय आई नॉट कितना है, 1 है. तो ये आपका 100 क्या ओम्स के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है. तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो 100 ओम्स हमसे यही पूछा गया था सर्किट में, बस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. तो ये 100 ओम्स के इक्वल होगा, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये होगा इसका करेक्ट आंसर. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.